हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पानी एक बड़ी ही विचित्र चीज, जिसे अगर जमाया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है लगभग 10% के आसपास। और क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो इसे अपनी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी और इसी कारण से ये पानी पर तैरती है। मेरा मतलब बर्फ पानी पर तैरती है। अगर किसी कंटेनर में पानी को भर के जमा दिया जाए तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो कंटेनर अपनी शेप चेंज कर देता है, पर अगर आप आइस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो हो जाएगी मेल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी को अगर जमाए तो वो होगा एक्सपेंड और अगर आइस पर प्रेशर लगाएं तो वो मेल्ट हो जाएगी। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन तब क्या होगा अगर हम पानी पर प्रेशर लगाकर उसे ठंडा कर दें, यानी जमाने की कोशिश करें। हमने पानी को एक सुपर स्ट्रॉन्ग कंटेनर के अंदर जमा दिया। अब क्योंकि पानी जम गया है तो वो लगाएगा प्रेशर, क्योंकि वो हो रहा है एक्सपेंड, और क्योंकि वो प्रेशर लगा रहा है तो जमी हुई बर्फ को मेल्ट हो जाना चाहिए। और अगर वो मेल्ट हुआ तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वापस फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होगा तो फिर से प्रेशर बढ़ेगा, फिर मेल्ट होगा, और यहाँ बन गया है एक पैराडॉक्स। चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तक की वीडियो से हमें यह समझ में आया कि सॉलिड बनने के बाद वाटर होगा एक्सपेंड, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर उसको बनाएगा वापस लिक्विड में, क्योंकि टेम्परेचर है बहुत कम, और वो दोबारा सॉलिड बन जाएगा और दोबारा एक्सपेंड होगा, और ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होगा। ये तो हमें पता है कि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे बर्फ बनना बहुत पसंद है, और अगर ये काम वो एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मेटल के कंटेनर के अंदर कर रहा है तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा थोड़े बहुत टुकड़े उसके अंदर बर्फ के बनने शुरू हो जाएंगे, और बर्फ बनने के बाद होगा एक्सपेंशन, जिसकी वजह से कंटेनर के अंदर बढ़ेगा प्रेशर, और अल्टीमेटली यही प्रेशर बचे हुए पानी को बर्फ बनने से रोक देगा। अब जितना ज्यादा आप कंटेनर को ठंडा करेंगे आइस की परसेंटेज भी बढ़ेगी और कंटेनर के अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये रहा उससे जुड़ा हुआ एक ग्राफ। इस ग्राफ में वाटर के फिक्स वॉल्यूम को अलग अलग टेम्परेचर पर आइस की परसेंटेज के साथ दिखाया गया है, और साथ में प्रेशर भी मेंशन किया गया है। यानी अगर टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और आइस की परसेंटेज भी बढ़ेगी। पर क्या पूरा कंटेनर बर्फ बन पाएगा? अब यहाँ आता है एक नया कॉन्सेप्ट, यानी कि आइस के डिफरेंट फेज। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो बर्फ तो बनेगी, और क्योंकि कंटेनर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो अब यहाँ फॉर्म होगी फेज 3 की आइस। और फेज 3 की आइस डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। जैसे जैसे पानी फेज 3 की आइस में कन्वर्ट होगा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम घटना शुरू कर देगा, और इस तरह से कंटेनर के अंदर मिलजुल के रहेगी नॉर्मल आइस और फेज 3 की आइस, और पूरा कंटेनर सॉलिड हो जाएगा, लेकिन एक जबरदस्त प्रेशर के साथ। यानी कुल मिला के कोई पैराडॉक्स था ही नहीं। और अब बारी आती है सबसे पहले सही जवाब देने वाले को शाउट आउट देने की। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बहुत लोगों ने सही दिया है, लेकिन सबसे पहले सही जवाब RRE किचन की तरफ से आया। भाई साहब नाम बड़ा गजब है आपका। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपने बारे में थोड़ा जरूर बताएं। कमेंट पढ़ने के बाद एक बात तो तय है, इस चैनल की ऑडियंस पढ़ी लिखी है भाई। मेरा मतलब काफी अच्छी पढ़ी लिखी है और दिमाग भी भरपूर चलाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।